रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय 7 और 8 यहाँ लिखा है साथ में, किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। ओके, ठीक है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। जाओ, जिसका इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं। आमीन। परमेश्वर देखिए पापियों के लिए आया। लोग बोल रहे हैं ये तो शराबियों के साथ संगति करता है, ये तो व्यभिचारियों के साथ, चोरों के साथ, चुंगी लेने वालों के साथ संगति करता है। और यीशु मसीह ने यही कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। मैं शुभ समाचार पापियों के लिए। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये हो सकता है कि कोई धर्मी जन के लिए मरने की सोच दुर्लभ है। हाँ, हो सकता है मरने की, धर्मी के लिए कोई कोशिश हो सकता है। ओके, फिर दूसरी बात चल रही है कि पर कोई भले मनुष्य के लिए हाँ मर सकता है। जो फ्रेंडशिप डे 1935 में अमेरिका में जो है, जहां से ये फ्रेंडशिप डे शुरू हुआ है, वहां की समझेगा ना। ये जहां से शुरू हुआ वो क्या था, वो बहुत खास दोस्त रहा होगा। एक दूसरे के साथ पढ़ाई लिखाई की, सुख दुख बांटे, बहुत प्यार होगा। वो एक अच्छे व्यक्ति के लिए मर गया, ये ठीक है, दुनिया भी ठीक है, अच्छी बातें होता है। लेकिन यीशु मसीह जो आया वो किसके लिए? पापियों के लिए। कोई पापियों को कौन दो बताइए? कोई शराबी से कोई दोस्ती करना चाहेगा? किसी व्यभिचारिणी से कोई शादी करना चाहेगा? नहीं करेगा। कोई किसी चोर के साथ दोस्ती करेगा? अरे बुरी संगत के अच्छे चरित्र को खराब कर देती है, उस औरत के साथ नहीं रहना, उस भाई के साथ नहीं रहना, वो चोर है, वो व्यभिचारिणी है, वो गंदे काम करते हैं, दारू पीते हैं, उनके साथ नहीं रहना। और भले मनुष्य के लिए कोई मरे तो हाँ हो सकता, मर सकता है, वो मरा है। फ्रेंडशिप डे जहाँ से शुरू हुआ वो हुआ, मरा है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि भले मनुष्य के लिए। परंतु आगे जो हम रोमियो 5:8 में पढ़ लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। पहले वचन को जो हमने पढ़ा था यूहन्ना 15:13 में, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानते उनका स्वामी क्या करता है। स्वामी अंदर रूम में है, दास बाहर है। दास पैर दबा रहे हैं, दास खाना लेकर आ रहे हैं। दास तो दास है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, पर अब से मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। आमीन। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हालेलुया। आप लोगों को आज का ये मित्रता दिवस बहुत बहुत मुबारक हो। आप मसीह के लोग हैं तो इसलिए लोगों तक पहुंचाइएगा इसको कि मसीह से बड़ा प्रेम किसी का नहीं है। उसने जगत से प्रेम रखा, हर पापी से प्रेम रखा। लोग बड़े बड़े धनी चिढ़ जाया करते थे, ये हमारे यहाँ नहीं आता, हमारे घर में नहीं आता, हमसे बात नहीं करता। लेकिन ये एक सेकंड में कोई गंदे काम करने वाले चोर, लुच्चे, लफंगे, जक्के जैसे चुंगी लेने वाले होते, उनको ये आवाज दे करके बुलाता, उनको कहता मुझे तेरे घर में आज ठहरना अवश्य है, मैं तेरे घर में ठहरूंगा। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बेस्ट फ्रेंड, यीशु मसीह से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। ये बाइबल बता रही है, मसीह लोग जो जानते हैं आपके लिए। फिर मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, मैंने बताया आप लोगों को कि ये छोटे छोटे शुरू हो चुके हैं ये बातें। सेकंड क्लास में मेरी बेटी को किसी ने स्कूल में दिया, हैप्पी फ्रेंडशिप डे बोला उसने कुछ बैंड दिया पहनने के लिए। ओके, ये चल रहा है। अब वहां से एक बुनियाद डाल दी गई छोटी सी, अगली क्लास में ये ज्यादा बढ़ जाएगा, थर्ड में ये ज्यादा प्रोग्रेस करेगा। अब ये नेक्स्ट ईयर ये उसको देगी, फोर्थ में ज्यादा हो जाएगा, फिफ्थ में ज्यादा हो जाएगा, और 10th क्लास में इनकी उम्र हो जाती है, 8वीं 9वीं में चल रहा है ऐसा।
और बिगाड़ कौन रहा है? मोबाइल। ये छोटी सी वस्तु ये बिगाड़ रही है। हालेलुया, है ना, ये बिगाड़ रही है। अब अगर आप दोस्ती इससे कर ले, ये है यीशु मसीह। यीशु मसीह कोई कैलेंडर में नहीं है, किसी मूर्ति में नहीं है। यीशु मसीह यहाँ है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। वचन देहधारी करके हमारे बीच में डेरा किया। उसने ये छोड़ दिया मेरे लिए। 2025 वर्ष पूर्व यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 40 दिन तक जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ संगति की। उसके बाद वो स्वर्ग चला गया और हमारे पास क्या छोड़ के गया? यही वचन। इसी को पढ़े। योनातान की स्टोरी को हमने इसी में से पढ़ा है कि एक राजा का बेटा एक चरवाहे से इतना प्यार करने लगता, जो बागा, जो चोगा उसने पहना वो उसको दे देता है, अपनी तलवार उसे दे देता। लिखा है कि अपने प्राण के समान उससे प्रीति रखता है। और आगे इनकी स्टोरी को आप पढ़ेंगे तो अपने बाप का भी बैरी हो जाता है, दाऊद को बचाता है। बेस्ट फ्रेंड। मैं अच्छा दोस्त ढूंढ रहा हूं, मैं अच्छी दोस्त को ढूंढ रहा हूं। ढूंढते रहिएगा, खोट निकलेगी। बहुत लोगों को मैंने दोस्तों के पीछे पागल होते सुना है। घर वालों को बुरा बोल रहे हैं, जिन्होंने पाल पोस करके बड़ा किया उनका विरोध कर रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं और कह रहे हैं उससे दोस्ती नहीं छोड़ूंगा। बाद में उनसे धोखा मिला, फिर दूसरी बार हुआ, फिर धोखा मिला, फिर तीसरी बार हुआ, फिर धोखा मिला। और कितनों को कहते सुना है जो लंबी दोस्ती किसी के साथ थी लंबे समय तक, तो वो क्या बोलता है कि यार वो, अरे आजकल तुम उनके साथ नहीं हो, अरे यार वो बहुत गंदा आदमी है। जो पहले अच्छा था वो अब गंदा हो गया, अब किसी और से दोस्ती की वो अच्छा हो गया, फिर कल इससे छूटे की कोई और हो जाएगा। तो क्या है, ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट कौन है? मेरा और आपका उद्धारकर्ता यीशु मसीह। अगर हम इसे मित्र बना लें तब वो आपको बेस्ट फ्रेंड देगा दुनिया में। हाँ, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं वहाँ दोस्त होते हैं, स्कूल में क्लासमेट होते हैं, ऑफिस में लोग होते हैं, तो वो आपको अच्छे लोगों से मिलवाएगा और वो आपकी संगति अच्छों से कराएगा कि अपने प्राण के समान वो आपसे प्रेम करने लगेंगे। कब? जब पहला बेस्ट फ्रेंड आपका यीशु मसीह, अर्थात ये 200 रुपए की बाइबल, ये 200 रुपए की बाइबल, ये काले अक्षर व्हाइट पेज पे, सफेद पेज पर जब इसको पढ़ेंगे, इसके अनुसार चलेंगे तो निश्चय ही आप आशीषित होंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि आप घर में ही दोस्त बना लेंगे, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आमीन। जबकि ये परमेश्वर, 2 बेटे दिए हैं, आपस में 2 बेटियां आपस में रहेगा, इतना प्रेम उनमें होगा, उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लिखा है जो हमने भजन संहिता 133 में पढ़ा है कि ये क्या ही सुहावनी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल करके रहे। ये कहा गया है मिल करके रहे, प्रभु कह रहा ये अच्छी बात है, मिल करके रहे, सुहावनी और मनोहर बात है। मिल करके रहे तो क्या मिलते नहीं है? क्या आपस में बैठते नहीं है, बात नहीं करते हैं? करें, फिर कैसे करेंगे? मैं चाहता हूं अपने बड़े भाई से बात करूं, वो कई बार अकड़ के बात करता है। मैं चाहता हूं छोटे भाई से प्यार करूं, उसको कुछ खर्चा दूं, उसे घुमाऊं, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं सुनता। वो ये दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। अब क्या करें? अब समझ में अब क्या किया जाए? तो क्या करना यहाँ, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब आप उसके नजदीक आएंगे, जब आप उसको बेस्ट फ्रेंड बना लेंगे, जब आप अपना बोझ उसको दे देंगे, तो वो तुम्हें ऐसी बरकत, ऐसी आशीष देगा कि चरवाहा था। कौन? दाऊद। हालेलुया। चरवाहा था, ऐसा बेस्ट फ्रेंड दिया कि अपने प्राण के समान से प्रेम करता है। हालेलुया। भाई थे दोनों, याकूब और एसाव। याकूब ने अपने भाई को धोखा दिया, लेकिन जिस रात उसका मन बदला,
जिस रात अपने भाई एसाव से मिलने जा रहा था, उसे पता लगा मेरा भाई एसाव अपने बदले की भावना, मैंने उसे धोखा दिया था, अब वो आ रहा है, अब वो 400 लोगों को लेकर के आ रहा, मैं क्या करूं? वो अपने परिवार को आगे भेज रहा है और उस जगह सारी रात प्रार्थना करता है, स्वर्गदूत से लड़ता है, प्रार्थना करता है। और सुबह के विषय में ऐसा लिखा है कि स्वर्गदूत कहता है मुझे जाने दे क्योंकि भोर हो गई है। वो कहता है कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक भाई बदले की भावना लिए हुए, उसने मुझे धोखा दिया था, मेरी आशीष ले ली थी, अब वो 400 लोगों को लेने आया। 400, आपके यहाँ कोई रिश्तेदार आ रहे हैं, आप स्टेशन पे कितने लोग जाओगे लेने? घर के सारे भी नहीं जाओगे, एक दो को भेज दोगे कि पूरी मोहल्ले कॉलोनी को लेकर जाओगे? तो इसका मतलब 400 लोगों को लेकर, इसका मतलब लड़ने आ रहा था। अब ये बहुत से दबा 21 साल पहले जो मैंने अपने भाई के साथ किया था, आज मेरे साथ होने जा रहा है। अब मेरा भाई मुझे मार देगा, अब वो बदला लेगा, मेरे बच्चों को, पत्नियों को मार देगा, मेरा कुछ नहीं रहेगा। ये कुछ सारी रात प्रार्थना करता रहा और इसने प्रार्थना की। इसके लिए जो फ्रेंडशिप डे है, जो मित्रता दिवस है, वो भाई में तब्दील कर दी। अब तक ये ढूंढता था कि राहेल प्रेम मेरा सगा मामा प्यार करेगा, राहेल प्रेम करेगी, मेरी पत्नी प्रेम करेगी, मेरे बच्चे करेंगे, इसे कहीं से कुछ नहीं मिला। इससे उसी परमेश्वर के सामने झुकना पड़ा और परमेश्वर ने इसको कहा तेरा नाम क्या है? आगे की कहानी आप जानते हैं, कहाँ वो लड़ने आ रहा था और कहाँ दोनों में सुलह हो गई। और मेरे भाई, हालेलुया, ये क्या ही सुहावनी और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिल करके रहे। वो मिलने नहीं देगा, अंधकार की शक्ति मिलने नहीं दे कि दोनों भाइयों को, दोनों बहनों को बाहर भटका देते हैं। बाहर दोस्त ढूंढ रहे हैं, बाहर दोस्ती ढूंढ रहे हैं, सगा भाई घर में, सगी बहन घर में, हम बाहर धक्के खाते फिर रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि हम उसके अभिषिक्त नहीं है। और दाऊद अभिषिक्त था, उसके भाई सेना में थे, लंबे चौड़े थे, पर उसको पसंद नहीं करते थे। पर परमेश्वर के प्रति दाऊद ईमानदार था, परमेश्वर की दृष्टि इस पर थी और इसको परमेश्वर ने दूसरा राजा वहां का बनाने के लिए तैयार कर दिया। हालेलुया। यूसुफ के भाई उससे बैर करते थे और उसको एक दिन बेच दिया। हालेलुया। बाहर से दोस्त मिले, लड़की भी बढ़िया मिल रही थी, पोतीपर की पत्नी, लोग मिल रहे थे, दोस्त मिल रहे थे, किसी पर भरोसा नहीं था, बस अपने बाप यीशु मसीह पर जो जगत का उद्धार करता है। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण दे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा। हालेलुया। भाई ने ठुकरा दिया, बाप ने नहीं ठुकराया। एक दिन वही भाई जो बेच दिया था, खट्टे में डाल दिया था, बैर करते थे, वही भाई झुके और आज सगे हो गए। किस पे भरोसा रखने से? उसी यीशु मसीह पर विश्वास करने से। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र जब आया, सब कुछ लुटा करके आ गया, दोस्त छोड़ गए, सब कोई भी नहीं है, पैसा खत्म हो गया, वो फलियों को खा रहा जिनको सूअर खा रहे थे। बाप से बगावत की, दोस्तों पर भरोसा किया, अन्य दोस्तों पर भरोसा किया, अपने बड़े भाई की कभी नहीं सुनी, लौट करके आया। हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम और किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। और यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है। बाप चौखट पर बैठा हुआ इंतजार कर रहा था, मेरा बेटा कब आएगा, मेरा बेटा कब आएगा, मेरी बेटी कब आएगी। वो उड़ाऊ पुत्र बन गया, वो उड़ाऊ पुत्री बन गई, कब लौटेंगे। वो द्वार पर बैठा है, वो शर्मिंदा था, वहां से आ गया, बाहर गली में खड़ा है, बाप ने देखा ये तो मेरा बेटा लग रहा है, वो दौड़ करके गया, उसने कहा हालेलुया। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता उसका स्वामी क्या करता है। अब से मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, कहूंगा नहीं, लिखा कहता हूं, बस फाइनल कर दिया, मित्र कहता हूं। उसने तो अपनी तरफ से फाइनल कर दिया, उसने हाथ बढ़ा दिया। अब आप में से कौन बढ़ा रहा है? उसने बढ़ा दिया। दोस्त बनोगे?
अब से भी तुम मेरी तरफ से तुम मित्र हो, तुम बुरा करोगे तो भी तुम्हारे लिए प्राण दूंगा और अच्छा करोगे तो मन खुश होगा। पापियों के लिए